वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी ऐश और आज हम करने वाले हैं मंथली रीडिंग। तो आज हम देखेंगे कि आपका नवंबर का महीना जो है वो कैसा रहने वाला है। ओके, बाकी मैं इनकंसिस्टेंट हूँ और अभी फॉर अ वाइल और इनकंसिस्टेंट रहने वाली हूँ, थोड़ी सी बिजी हूँ। और किसी को भी अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप नवंबर महीने में ले लीजिए। नवंबर में जो है अभी रीडिंग्स ओपन है, दिसंबर में नहीं रहेगी, इसीलिए मैं नवंबर में लेने के लिए कह रही हूँ अगर किसी को ऐसा है कि लेनी है, राइट। अदरवाइज चूज कर लीजिए अपनी पाइल नंबर 1, 2 या 3। आपका नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है, चलिए देखते हैं। पाइल नंबर 1, चलिए देखते हैं आपका नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। तो कुछ कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल लिए हैं। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है कम्युनिटी, फिर है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स और 10 स्टार कार्ड। ओके, तो सबसे पहले तो पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है नवंबर के महीने में आपका सोशल इंटरैक्शन बहुत ज़्यादा होने वाला है और बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, आप खुद जो है आप बेसिकली सोसाइटी में अपने आसपास के लोगों में, फ्रेंड ग्रुप हो सकता है, आप एकदम चमकेंगे, पूरे का पूरा अटेंशन जो है वो आप पे आएगा। तो हो सकता है कि आपका सन, मून या फिर राइजिंग लिब्रा है या एरीज है। ठीक है, क्योंकि कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए नवंबर का महीना जो है, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं आप, कि नवंबर का महीना जो है उसमें आपके ऊपर अटेंशन ज़्यादा, मतलब इन राशियों के ऊपर ज़्यादा रहेगा, राइट। तो आपके ऊपर सबसे पहले अटेंशन रहेगा, आप मेन कैरेक्टर रहोगे अपनी लाइफ के, आप हीरो या हीरोइन रहोगे किसी भी जगह के। ठीक है, और ये बहुत पॉजिटिव दिख रहा है मुझे, नेगेटिव नहीं दिख रहा है कि ड्रामा हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्योंकि देखो अटेंशन में अटेंशन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ सेंटर ऑफ अटेंशन है लेकिन नेगेटिव चीज़ों के लिए, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आपको एप्रिसिएशन, कॉम्प्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा देखने मिल सकते हैं, आपको अटेंशन बहुत ज़्यादा मिल सकता है। ठीक है, साथ ही में मुझे ऐसा लग रहा है कि इन द पास्ट आप कुछ बेहतर फील नहीं कर रहे थे, या ये जिस चीज के रिगार्डिंग है, जिस चीज में हो सकता है, जैसे मैं बोल रही हूँ कम्युनिटी में आपको बहुत अटेंशन, लव, कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, तो हो सकता है पहले इस साल अर्लियर जो थे या कुछ महीने पहले या पिछले महीने आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, या 1 महीने पहले आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे। ठीक है, और आप थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं सोशलाइज करने में, या आपको ऐसा लगता था कि कोई आपको पसंद नहीं करता है, मतलब कम्युनिटी में, फ्रेंड्स में, सोसाइटी में आपको पसंद नहीं करते हैं, ये वो। तो इस तरीके का इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एक ऑपोजिट एनर्जी थी। ठीक है, बट अभी जो है अब एकदम दूसरी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पॉजिटिव एनर्जी है। ये शायद आप या तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, राइट, आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन ये हो रहा है। यहाँ पे मुझे आपको बहुत सारा अटेंशन, ब्लेसिंग्स मिलती हुई नजर आ रही हैं, बहुत स्टेबल नजर आ रहे हो, फाइनेंशियली भी मुझे आप बहुत ज़्यादा स्टेबल नजर आ रहे हो, हर तरीके से आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, हर तरीके से। मतलब एक इंडिविजुअल की जो एनर्जी होती है ना, कि एक इंसान है, उसकी पहचान, एक उसकी खुद की इंडिविजुअलिटी है, खुद की पहचान है, खुद का कॉन्फिडेंस है, वो खुद को जिस तरीके से कैरी करते हैं वो एक वो है जिसके कारण लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी और रीजन से, लेकिन आपके खुद के अचीवमेंट, आपकी खुद की ब्यूटी हो सकती है, आपके खुद का चार्म हो सकता है, बात करने का तरीका हो सकता है, जिसके कारण जो है आपको इतना ज्यादा अटेंशन, एप्रिसिएशन और कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। किसी तरीके की एक मुझे न्यू बिगनिंग, एक नया गेट खुलता हुआ मुझे नजर आ रहा है आप लोगों के लिए इस समय पे, नवंबर के समय में। और हो सकता है कि आप ट्रांजिशन कर रहे हो, आपका हो सकता है किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या ट्रांजिशन हो रहा है, जहां पे आप अपनी लाइफ के एक न्यू चैप्टर में एंटर कर रहे हो। और नवंबर वो गेट है, या नवंबर इज लाइक कि अक्टूबर में वो गेट था और अब आप आगे बढ़ रहे हो और आपने एक स्टेप आगे ले लिया है, नवंबर में एक शुरुआत हो रही है। ठीक है, और ये जो भी एप्रिसिएशन मिल रहा है आपको, जो भी आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, अटेंशन मिल रहा है, ये अब आगे कंटिन्यू रहेगा, आप मेन कैरेक्टर रहने वाले हो। तो ये वो गेट है
जिसमें आप मेन कैरेक्टर की एनर्जी में एंटर कर रहे हो, अपनी एक पावर में एंटर कर रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन, मुझे स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। आपके इंटेलिजेंस से भी हो सकता है, इंटेलिजेंस या आपके टैलेंट से लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। बहुत लोग, अगर आप लोग यहाँ सोशल मीडिया पे कुछ अटेंशन पाना चाह रहे हैं तो वो भी आपको मिल सकता है, वायरल जा सकते हो या लोगों के नज़रों में आ सकते हो। अभी इतने व्यूज़ नहीं थे लेकिन हो सकता है ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हो। तो ये इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है कि आपको अटेंशन बहुत ज़्यादा मिलने वाला है नवंबर के महीने में, और पॉजिटिव अटेंशन मिलने वाला है। कोई ऐसा आधा वैसा अटेंशन नहीं है कि ज़बरदस्ती का नेगेटिव। आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें देखने मिलेंगी। बहुत लोग, हो सकता है आपने अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया है, हेयर, फेस, या आपने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। आपने जर्नी शुरू करी थी अपने वेट लॉस की और अब उसका असर दिखने लगा है, तो लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करें कि अरे वाह तुम ज़्यादा अच्छे दिख रहे हो, तुम ज़्यादा ये दिख रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके लाइफ में इस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स और चेंजेस आपके लुक्स को लेके आ सकते हैं, आपके अचीवमेंट को लेके आ सकते हैं, आपके बिहेवियर, आपके चार्म, आपके बात करने के तरीके को लेके आ सकते हैं। और इस चीज पे आपने खुद पहले से वर्क करना शुरू कर दिया था, ये अचानक से नहीं हुआ, ये एक प्रोसेस हुआ। अब वो प्रोसेस का जो है फल मिलना शुरू हुआ है, वो दिखना शुरू हो चुका है, ठीक है। बिहाइंड द सीन से अब वो फ्रंट पे आ गया है, तो वो दिखना शुरू हो गया है। इस कारण अब लोगों की नजरों में आ रहा है, लोग आपको अटेंशन, कॉम्प्लीमेंट, आपको इतना अटेंशन और कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। बहुत बढ़िया स्टेबिलिटी मुझे नजर आ रही है आपके लिए। नाइस। मुझे बहुत लोग के लिए ऐसा लग रहा है कि ये जो भी, जैसे अगर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मैंने कहा, अगर ऐसी कोई चीज़ भी है तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिला है। जैसे आपने पिछले महीने स्टार्ट किया होगा और जल्दी से आपको रिजल्ट देखने मिल रहा है। हो सकता है आपने ब्यूटी रिलेटेड कोई कुछ ट्रीटमेंट कराया, उसका असर आपको जल्दी दिखने लगा है और लोगों के नोटिस में आ रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। ओके, सबसे पहला कार्ड है क्लब। समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। हॉर्स शॉर्ट जर्नी एंड यू विल रिसीव अ गिफ्ट बॉक्स। ओके, बहुत लोगों को यहाँ गिफ्ट्स मिल सकते हैं। देखो, अगर आप स्कॉर्पियो हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपका बर्थडे होगा, इसलिए आपको इतना अटेंशन मिल रहा है। अपने बर्थडे के लिए आप तैयार हो रहे हो, आपने बर्थडे पे रखा होगा इस बर्थडे पे मुझे इतना वेट लूज करना है, व्हाटएवर, ठीक है। ऐसी चीजें हो सकती है। तो आपको अटेंशन मिल रहा है, आपको गिफ्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको बहुत ज्यादा गिफ्ट मिल रहे हैं, शॉपिंग हो रही है, कोई आपको शॉपिंग करा रहा है, किसी तरीके की वेकेशन, मतलब शॉर्ट जर्नी पे जा सकते हो मजे करने, जैसे आसपास, ज्यादा दूर नहीं, ट्रैवल भी नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन रोड ट्रिप या छोटा मोटा घूमना फिरना, ये चीज भी आप नवंबर के महीने में एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर हो सकता है कि कोई आपसे कोई ऐसा काम कराना चाहे, कोई ऐसी चीज कराए जो आप नहीं करना चाहते, ठीक है। तो वहां पे वो हो सकता है कोई आपको कोशिश करे ऐसा काम करवाने की, पर मुझे लगता नहीं है कि आप करने वाले हैं, क्योंकि आप इतने कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप सीधा सीधा मना कर देंगे कि यार मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं करना है। तो आपका कॉन्फिडेंस और आपका वो भी इतना हाई है कि आप ऐसी चीजों को अपने से दूर रखोगे, ठीक है। और क्या कार्ड यूज कर सकते हैं हम? Okay, so can you please tell me how will be the month of November for pile number 1? Wow, delight, nice. बहुत काम और ब्यूटीफुल एनर्जी रहने वाली है आपकी। ओके, तो मेरा कोई कॉल आ गया था इसलिए एकदम से। बहुत लोग हो सकता है ज्वेलरी वगैरह भी खरीद सकते हैं या उनको ज्वेलरी गिफ्ट में मिल सकती है, ओके, नवंबर महीने में। ओके, कार्ड्स बहुत ही ज्यादा सुंदर आए हैं। डिलाइट, पेशेंस एंड स्टिलनेस। ओके, तो हो सकता है कि अब देखो, ये बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है कि हो सकता है नवंबर के महीने में आपका पेशेंस लेवल भी काफी अच्छा हो जाए, क्योंकि आप इतने खुश रहेंगे, क्योंकि आप इतने अच्छे मूड में रहेंगे, हर जगह से कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, हर जगह से आपको टेंशन मिल रहा है। तो आपका जब मूड इतना अच्छा है तो आपके अंदर पेशेंस क्यों नहीं होगा, फॉरगिवनेस क्यों नहीं होगी, राइट? जरूर होगी। तो यहाँ पे आप ये जरूर देखेंगे कि आप ना थोड़े काम भी हो गए, शांत हो गए। अगर आप इससे पहले बहुत चिड़चिड़ गुस्सा अभी चल रहा था, तो अभी नवंबर के महीने में और ज्यादा काम हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। आप लाइफ के पूरे मजे लेने वाले हैं, आप पूरा मजा लेने वाले हैं लाइफ का। जैसे मैंने कहा कि आपको ब्लेसिंग्स भी आएंगी, आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी आएंगे, राइट? आपके काम के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्स आ सकते हैं, आप कितने टैलेंटेड है उस चीज के लिए भी आपको काफी कॉम्प्लीमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। साथ ही में मुझे मतलब एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं आपके लाइफ में,
आपको इतना ज्यादा तारीफ किया जा रहा है कि ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, तो आप बड़े एकदम घमंड आ गया है और यहाँ पे बड़ा शो ऑफ करें, बिल्कुल भी नहीं। आप और हम्बल है, आप और ज्यादा हम्बल है, अच्छे से उसको रिसीव कर रहे हैं। आपको पता है कि आपने इसके लिए बहुत मेहनत करी है, आराम से उसको आप इतने अच्छे से रिसीव कर रहे हैं और बस आनंद ले रहे हैं उस चीज का। आप खुद ही अपनी लाइफ में काफी ज्यादा खुश हैं, अंदर से ही आप काफी ज्यादा खुश हैं, सैटिस्फाइड है, जिसके कारण ये स्टिलनेस, ये पेशेंस आ रहा है आपके अंदर। बहुत लोग यहाँ पे किसी तरीके का गोल अचीव कर सकते हैं जिसके लिए आप काफी समय से काम कर रहे हो, ठीक है। अब गोल ये कोई सा किसी भी चीज का गोल हो सकता है, जैसे मैंने कहा वेट लॉस गोल हो सकता है, आपके काम से रिलेटेड हो सकता है, किसी तरीके की पार्टी इवेंट में भी आप जा सकते हैं नवंबर के महीने में, और शायद इसीलिए बहुत लोगों को लुक्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं और अटेंशन मिल सकता है, क्योंकि आप किसी तरीके की फैमिली इवेंट या पार्टी में जा रहे हैं, कोई बड़ा पार्टी, शादी जैसे कि एंगेजमेंट, जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं और उस शादी के लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं। आप ट्रैवल करके उस इवेंट के लिए आप ट्रैवल करके जा सकते हैं, ठीक है। कि थोड़ी दूर कहीं पे है वो इवेंट, तो इसलिए आप थोड़ा ये शॉर्ट जर्नी की जो हम बात कर रहे थे वो ट्रैवल करके आप वहां पर जा रहे हैं। आप कुछ नया ट्राई करने वाले नवंबर के महीने में। ये जो आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं ना, ये आपके कुछ नया ट्राई करने से हो रहा है। ये कॉम्प्लीमेंट्स या अटेंशन जो आपको मिल रहा है वो आपके कुछ नया ट्राई करने से हो रहा है। आपने किसी तरीके का या तो रिस्क लिया या फिर आपने कुछ बोला यार इस बार ना ये करते हैं। आपने यूजुअली आप करते नहीं हो, लेकिन आपने इस बार ये किया है कि यार इस बार तो मैं ये करूंगा या ये करूंगी, और वो फल गया है आपको। एंड आई थिंक बहुत लोग ये चीज, बहुत लोगों ने ये जो नई चीज की मैं बात कर रही हूँ, ये आपने अक्टूबर में करी होगी, अक्टूबर से शुरू करी होगी, सोच समझ के आपने अपना एफर्ट डाला है। ये कोई एकदम से नहीं हुआ है कि ऐसे ही हो गया, बहुत सोच समझ के आपने एफर्ट डाला है, काम किया है, उसके बाद आपको ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इसलिए आप बहुत खुश भी हैं। आप बहुत ऐसे हो रहे हैं कि यार मेरी मेहनत रंग लाई, अच्छा हुआ मैंने ये कर लिया, मेरा दिमाग, मेरी स्मार्टनेस, मेरा इंटेलिजेंस रंग लेके आया। तो आप ऐसा फील करने वाले, इसलिए आप इतने खुश, इसलिए पता है क्या, इसीलिए हम्बलनेस और पेशेंस रहेगा आपके अंदर, क्योंकि आपकी खुद की मेहनत का रंग है ये। ऐसा नहीं है कि आपको एवे मिल गया। जब इंसान को एवे मिल जाता है ना, तब उसके अंदर वो घमंड आता है। लेकिन आपने बहुत सोच समझ के किया है, सोच समझ के प्लान किया है, प्लान करने के बाद एग्जीक्यूट किया है, उसके बाद ही आपको ये रिजल्ट आया है कि लोग आपकी तारीफें कर रहे हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, ओके। इसलिए आपके अंदर ऐसा कोई मुझे घमंड नहीं नजर आ रहा है। फाइनेंसेस को लेके मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग थोड़े से कंजूस हो सकते हैं। आप अपना शायद जो है पैसे को लेके थोड़ा सा हाथ टाइट जरूर करेंगे या मैनेज करने की कोशिश करेंगे कि ज्यादा खर्चा ना हो, क्योंकि हो सकता है आप ऑलरेडी ज्यादा खर्चा कर चुके हो। पर आप कोशिश करेंगे कि आप स्मार्टली अपने फाइनेंसेस मैनेज करें, आप ज्यादा खर्चा ना करें कि यार अरे बहुत इस महीने बहुत हो गया है, पिछले महीने बहुत खर्चा हो गया, तो अभी मैं सेविंग कर लूं थोड़ा सा, ठीक है, या इतना ज्यादा खर्चा ना करूं। घूमना फिरना तो होने वाला है यहाँ पे, आपका लोगों से इंटरेक्शन भी बहुत ज्यादा होने वाला है, घूमना फिरना भी बहुत ज्यादा होने वाला है। नवंबर का महीना ऐसे निकलेगा, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका नवंबर का महीना ऐसे निकल जाएगा। आप खुद बोलेंगे अरे पता ही नहीं चला कि नवंबर कब निकल गया, क्योंकि इतने सारे इवेंट्स, इतनी चीजें होती रहेंगी, घूमना फिरना, लोगों से मिलना, कि आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ आपका जो है ये महीना खत्म हो गया है। ओके, एक एडवाइस ले लेते हैं आपके नवंबर के महीने के लिए, स्पेसिफिकली सभी शाम के मैसेजेस नंबर के महीने क्या एडवाइस है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स एंड यू आर रेडी। एब्सोल्युटली आप अपने उस रूप में आने वाले हैं जिस रूप में आपको होना चाहिए हमेशा। इसलिए मैंने बोला ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो चीज अभी शुरू हुई है ना, ये अब चेंज नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, अब ये हमेशा रहेगा। अब आपको हमेशा ये अटेंशन या ये तारीफें या ये मिलेंगी उस चीज के लिए जो आपने चेंज किया है या जो आपने अभी बनाया है, ठीक है। तो यू आर रेडी। आप एकदम ऐसे रहोगे, परफेक्ट रहने वाले हो आप नवंबर में, इसलिए आपको इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा परफेक्ट रहने वाले हो। अगर जैसे फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो आपके बाल, आपकी स्किन, आपका ग्लो,
ठीक है, आपका एटीट्यूड, जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हो, वो सब एकदम परफेक्ट रहने वाला है। और ऑफ कोर्स अंदर की बात, अंदर इन द सेंस आपके चार्म की, जिस तरीके से आप बात करते हैं, जिस तरीके से आप डील कर रहे हो चीजों से, उसकी भी दाद देनी पड़ेगी, राइट। साथ ही में थोड़ा सा समय जो है आप अकेले बिताएं, ठीक है, आपको उस शांति की भी जरूरत है, क्योंकि आप वरना आप हड़बड़ हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे मेडिटेशन का कार्ड है कि आप थोड़ा सा, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। वैसे आप करेंगे, थोड़ा सा आप लोनली टाइम भी बिताएंगे, सोचेंगे समझेंगे, लेकिन स्टिल अगर आप नहीं निकाल पाए तो याद रखें कि इतने सब घचड़ पचड़ में आप थोड़ा सा समय अपने लिए निकालें, शांति रखें। मेडिटेट मतलब वही होता है कि आप अपने लिए थोड़ा समय अकेला निकालें, बिना आवाजों के, बिना कुछ सोचे, एकदम रिलैक्स एनर्जी, माइंड को रिलैक्स करना है बेसिकली। ओके, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी नवंबर की रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा हो, रिलेटेबल लगा हो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है मैंने कहीं, तो आप इसमें आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई लव यू ऑल, बाय बाय एंड हैप्पी करवा चौथ। हेलो पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं आपका नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। कुछ कार्ड्स मैंने यहाँ ऑलरेडी निकाल दिए हैं। सबसे पहला कार्ड है एक्सपेक्टेशन, फिर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 of Wands and the Lovers. Okay. तो पाइल नंबर 2, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि नवंबर के महीने में आप थोड़ा सा डीमोटिवेटेड कहीं ना कहीं महसूस, मतलब आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो। सबसे पहले तो आपको ऑलरेडी आपने प्लानिंग करी हुई है नवंबर के महीने की, या आपको पता है क्या होने वाला है, या आप चाह रहे हैं, आपने कुछ कैलकुलेशन किया है और आपको लग रहा है शायद नवंबर के महीने में ये चीज होने वाली है या हो जाएगी, तो आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो। कुछ लोग जो हो सकते हैं वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं, कुछ औरतें जो डिलीवरी एक्सपेक्ट कर रही हों, कुछ हो सकते हैं जो अपने लवर के वापस आने का एक्सपेक्ट कर रहे हों, कुछ हो सकते हैं जो किसी तरीके का यूनियन, किसी तरीके का मिलन एक्सपेक्ट कर रहे हों, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आप वेट कर रहे हो किसी चीज के आने का और जल्दी से आने का, ठीक है। तो मुझे एक वेटिंग एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, एक्सपेक्ट कर रहे हो आप कि हाँ ये आने वाला है, मतलब आपको ऑलरेडी पता है, आप कुछ सोच नहीं रहे, आप बस खड़े हो कि आएगा आएगा। जैसे हम खाना ऑर्डर करते हैं या पार्सल ऑर्डर करते हैं, हम खड़े रहते हैं ना कि आएगा आएगा, आने ही वाला है, क्योंकि हमें पता है कि वो आने वाला है। तो किसी तरीके का या तो मैनिफेस्टेशन है, आपकी कोई इच्छा है जो आपको लगता है कि पूरी हो ही जाएगी और आप वो जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर आप डाउट में आ सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ ऑब्स्टेकल्स देखने मिलेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि शायद नहीं आएगा, शायद अब तो नहीं होगी ये चीज, शायद नहीं होगी। तो मुझे एक नेगेटिव एस्पेक्ट यहाँ पे दिख रहा है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो लेकिन आप डाउट कर रहे हो, आप डाउट कर रहे हो कि ये होगा या नहीं होगा, ठीक है। राह देख रहे हो आप, बहुत राह देखने वाली एनर्जी है यहाँ पे कि आप किसी चीज की या किसी इंसान की आप राह देख रहे हो और थक गए हो आप राह देखते देखते। ये मतलब एंड पॉइंट आ गया है आपका कि यार अब और राह नहीं देखी जाती, अब मैं मूव ऑन करूं, क्या करूं मुझे नहीं पता। एक मिनट, थोड़ी और एनर्जीज देखना चाहूंगी। वाओ, ओके। What will be the month of November for pile number 2? What will be the month of November for pile number 2? Wow. Okay. बहुत लोग जो हैं वो ना कुछ प्लान कर रहे थे, बहुत ज्यादा कुछ प्लान कर रहे थे कुछ करने का, ठीक है, या चाह रहे थे कुछ करना, और उसमें कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे। और इतने ऑब्स्टेकल्स आने के बाद भी आप डिसाइड करते हो कि नहीं यार मुझे तो करना है, और आप आगे बढ़ रहे हो। आप आगे एक किसी रास्ते पे, आप अपने दिल को चूज कर रहे हो, आप अपने पैशन को चूज कर रहे हो, ठीक है। आपका जो दिल कह रहा है आप अपने दिल को फॉलो कर रहे हो नवंबर के महीने में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मुझे कुछ अलग अलग तरीके के लोग दिख रहे हैं। एक तरीके के लोग हैं जो लोग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे पर वो हुआ नहीं, या वो हो नहीं रहा है, या वो नवंबर के महीने में नहीं होगा, तो फिर आप मतलब नवंबर के महीने में आप उसका इंतजार खत्म करके और आगे बढ़ोगे, ठीक है। दूसरा, कुछ लोग प्लानिंग कर रहे थे,
और वो एक्शन लेने का प्लान कर रहे थे कि यार कब लूँ मैं ये एक्शन, या फिर कोशिश कर रहे थे कुछ करने की, ठीक है, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार मैं इस तरीके से आगे बढ़ूँ। या बहुत लोग यहाँ पे घर चेंज करने का सोच रहे थे, या कोई जगह चेंज करने का सोच रहे थे, या ट्रैवलिंग, किसी तरीके का ट्रैवल करने का सोच रहे थे, या प्लान कर रहे थे जो हो नहीं पा रहा था, जो ऐसा लग रहा था शायद नहीं होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही थी, लेकिन नवंबर के महीने में करेंगे। नवंबर के महीने में वो ट्रैवल, वो वेकेशन जरूर होगा, ठीक है। और तीसरे तरीके के लोग वो हैं जो थक जाएंगे, दुनियादारी से थक जाएंगे, जो वो अभी तक कर रहे थे उससे, और अब खुद को चूज करेंगे, खुद के दिल को, खुद के पैशन को चूज करेंगे, जो उनका दिल कहेगा उसको फॉलो करेंगे, अपनी फीलिंग को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी तक कोई पर्टिकुलर चीज नहीं कर रहे थे, नहीं करना चाह रहे थे, अवॉइड कर रहे थे करना, कि नहीं यार छोड़ो छोड़ो, पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगेगा इसको, या ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन अब नवंबर के महीने बोलेंगे छड्डो जी छड्डो, अब तो मैंने तो वही करना है जो मुझे करना है, और अपने दिल को फॉलो करेंगे। तो 3 तरीके के लोग मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल थीम यही है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अब मतलब अपने अपने आप को फॉलो कर रहे हैं, अपनी फीलिंग को, अपने मन को फॉलो कर रहे हैं, और पूरे फोकस के साथ कर रहे हैं। कि मतलब थोड़ा आपको बुरा, यहाँ पे ना कोई मिक्स्ड एनर्जी है कि हल्का सा बुरा, आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हल्का सा थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि शायद चीजें एग्जैक्टली वैसी नहीं हुई हैं जैसे चाह रहे थे, और कॉम्प्रोमाइज करते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा है, या फिर कुछ सैक्रिफाइस करके आगे बढ़ना पड़ रहा है। मतलब नेगेटिव एनर्जी तो नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि आप खुश हैं, आप अपने दिल को फॉलो कर रहे हैं, आप अपने भले के लिए आगे बढ़ रहे हैं, या जहां पे भी जा रहे हैं आप खुद के लिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा अधूरा रह गया है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग जो है वो किसी इंसान के आने का वेट कर रहे थे कि यार ये आएगा तो मैं ये आगे बढ़ूंगा लाइफ में, लेकिन वो नहीं आए, तो वो डिसअपॉइंटमेंट है कि यार ये नहीं आया, लेकिन मुझे तो आगे बढ़ना है, तो आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है कि दूसरा इंसान साथ नहीं आया। ऐसा अब जैसे लिटरली अगर कोई ट्रैवल प्लान है, किसी का कोई ट्रैवल करने जा रहा है, आपने सोचा हो कि मैं इस दोस्त के साथ उस दोस्त के साथ जाऊंगा, लेकिन उसमें से एक दोस्त नहीं आ पाया, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन आप ट्रैवल कर रहे हो, जो ट्रैवल या जो ट्रिप आप बहुत लंबे समय से प्लान कर रहे थे वहां आप जा रहे हो, लेकिन बस अरे वो दोस्त एक नहीं आया, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। तो इस तरीके की एनर्जी है ये, ठीक है। बहुत क्लियर एनर्जी है, कार्ड्स भी ज्यादा निकले नहीं है, बहुत ही एग्जैक्ट एनर्जी है यहाँ पे। नाइस। लेकिन मुझे ट्रैवलिंग यहाँ पे जरूर, रोड ट्रिप या ऐसी कोई ट्रैवलिंग मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। या तो लोकेशन चेंज हो रहा है, आप लोकेशन चेंज कर रहे हो, या तो आप बस घूमने जा रहे हो और आप राह तक रहे थे इस चीज का, आप एक्साइटेड थे काफी समय से, बहुत लोगों का ऑलरेडी प्लान था और काफी समय से आपको ऐसा था कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, या ये इस महीने ये वाली चीज होने वाली है, और अब फाइनली वो चीज होने वाली है। थोड़ी बहुत चीजें एग्जैक्टली नहीं होंगी, ओके, हर चीज एग्जैक्टली वैसी नहीं होगी जैसा आप सोच रहे थे या चाह रहे थे, लेकिन होगी, ओके। आप लोग के पूरे नवंबर में यही है, मुझे लग रहा है आपके नवंबर मंथ में यही बड़ी चीज है, इसलिए और कोई एनर्जी नहीं आ रही है, और कोई इवेंट नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट बस ये आ रहा है कि इसी ट्रैवल या इसी मूविंग अहेड वाली जो एनर्जी है, इसी में आपका जो है नवंबर पूरा हो जाएगा, ओके। तो पाइल नंबर 2, अब आपके लिए मैं एडवाइस निकालूंगी, स्पेशली प्लीज गिव मी सम एडवाइस फॉर पाइल नंबर 2 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। एडवाइस फॉर पाइल नंबर 2 for the month of November, advice for pile number 2 for the month of November। नहीं निकल रहे हैं कार्ड्स, मैंने क्या बोला, आपके लिए ज्यादा कार्ड्स नहीं निकल रहे हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी कहानी बदलेगी। तो जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन वो नहीं हुआ, वो कुछ महीनों बाद होगा, अगले कुछ महीनों में वो धीरे धीरे होगा। मैंने क्या कहा, एक हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट रहेगा, जो पर्टिकुलर चीज आप सोच रहे थे वो एग्जैक्टली वैसा नहीं हुआ है, लेकिन वो क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि आने वाले महीनों में वो होगा, लेकिन थोड़ा सा लेट होगा, ठीक है। तो ज्यादा उदास नहीं होना है, या ज्यादा एकदम अपना मूड ही नहीं खराब कर लेना है, बिल्कुल भी। अगर वो चीज नहीं हो रही है तो कुछ आने वाले महीनों में आगे हो जाएगा,
ओके, तो बाय नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो मैंने यहाँ पे दिया है, और आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। एंड बाकी हैप्पी करवा चौथ। आई लव यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, जो भी आपको करना है आप करिए। ओके, थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल एंड बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, चलिए देखते हैं आपका नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। मैंने ऑलरेडी कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। सबसे पहला कार्ड है डिस्टेंट होराइजन, privileged lady, message of concern, marriage. Okay, 8 of wands, the empress, 6 of cups, the star card and knight of cups. Okay, सबसे पहले इसलिए नहीं कि यहाँ पे मैरिज का कार्ड आया है, बट ओवरऑल एनर्जी से देख के लग रहा है बहुत लोगों की शादी होने वाली है या एंगेजमेंट होने वाली है। किसी तरीके की कमिटमेंट सेरेमनी आपकी खुद की होने वाली है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सजेंगे धजेंगे। लव विल बी इन दी एयर, प्यार ही प्यार होगा, ट्रैवल होगा। हो सकता है आप कहीं जाके एंगेजमेंट कर रहे हैं, आप कहीं जाके शादी कर रहे हैं, ठीक है। किसी तरीके की डेस्टिनेशन वेडिंग भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मुझे ज़रूर दिख रहा है आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा अटेंशन भी है, प्यार भी है, आप सराउंडेड हो प्यार से। कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। कम्युनिकेशन, हर तरीके का कम्युनिकेशन, प्यार भरा कम्युनिकेशन, कंसर्न वाला कम्युनिकेशन, इनविटेशन भेजना, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। आपकी लाइफ में इमोशंस नवंबर के महीने में बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहेंगे। हर तरीके का इमोशन, बहुत सेंटिमेंटल महीना रहने वाला है, बहुत इमोशनल महीना रहने वाला है, जिसमें प्यार वाला जो इमोशन होता है वो बहुत ज़्यादा रहने वाला है। अब वो चाहे माता पिता की तरफ से प्यार हो, आपका अपने रिलेटिव्स भाई बहनों के लिए प्यार हो, या रोमांटिक लव हो, हर कोई आपसे प्यार से बात करेगा। हर कोई आपको, मुझे सिर्फ बहुत लोग यहाँ पे विश करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, अच्छी बातें, सेंटिमेंटल बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कभी हमारी शादी होती है तो हम कैसे करते हैं, बेटा अपना ख्याल रखना, ये तुम्हारी नहीं, मतलब लोग, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, लवर्स हो, सब बहुत सेंटिमेंटल हो जाते हैं। इसलिए मैंने शादी बोला कि बहुत लोगों का एक्चुअल में शादी या एंगेजमेंट हो सकता है, या प्रपोजल या ऐसी कोई चीज़ हो सकती है आपके लाइफ में नवंबर के महीने में, क्योंकि आप मुझे यहाँ पे एकदम ही लग्जरी एक्सपीरियंस करते हुए नजर आ रहे हो नवंबर के महीने में। अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे कपड़े, अच्छे खाना, अच्छा घूमना, और एकदम आप अपना बेस्ट दिखने, लुक वाइज आप मुझे अपना बेस्ट दिखते हुए नजर आ रहे हो, सजते हुए नजर आ रहे हो, आपको अटेंशन मिल रहा है लोगों का, बातचीत बहुत हो रही है लोगों से, और वो बातचीत बहुत प्यार भरी, बहुत अच्छी बात हो रही है। यूनियंस हो रहे हैं, लोग पुराने लोगों से मिल रहे हैं, पुराने दोस्तों से बातचीत हो रही है, पुराने लोगों से जिनसे आप अभी रेगुलर बेसिस पे बात नहीं करते उनसे बातें हो रही हैं, चाहे वो रिश्तेदार हों, दोस्त हों, पर बातें हो रही हैं बहुत ज़्यादा। एक अलग सी स्पार्क है आपके लाइफ में नवंबर के महीने में, और बहुत ज़्यादा हलचल भी है नवंबर के महीने में। मुझे आप कहीं बहुत दूर जाते हुए नजर आ रहे हो, ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हो। ट्रैवलिंग तीनों पाइल्स के लिए कहीं ना कहीं आया है। कोई शॉर्ट जर्नी पे आसपास जा रहा है, कोई थोड़ा सा दूर जा रहा है, कोई बहुत ज़्यादा दूर जा रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा दूर जाने वालों में से हो। कहीं कोई लंबा ट्रैवल आप करने वाले हो, ठीक है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब आज एनर्जीज आ रही हैं। ओके, Stress, can you please hold with the month of November for pile number 3. Wow. Okay. Opportunity and windfall, dark man. कुछ लोगों की किसी सांवले डार्क कॉम्प्लेक्शन इंसान से भी शादी हो रही होगी। इंक पॉट प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व्ड। वाओ, समवन इज ट्राइंग टू, ओके, arrow, you are on the right path regarding some aspect of your life. तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा एस्पेक्ट है जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगा नवंबर मंथ में। ब्रोकन ब्रिजेस एंड गेटिंग बैक टू बेसिक्स। जैसे मैंने कहा ना, जो मैं बोल रही थी कि पुराने लोगों से मिलना, पुराने दोस्तों से, क्लासमेट्स, कजिन्स, रिलेटिव्स, पुरानी एनर्जीज, पुराने जैसे अच्छी अच्छी बातें करना, रिलेशनशिप्स,
में पुरानी वाली एनर्जी और स्पार्क, पुराने जो जिन रिलेशनशिप्स में आप अभी एक्टिव नहीं है उनमें वापस स्पार्क आना। रिलेशनशिप मतलब सिर्फ रोमांटिक नहीं है यहाँ पे, यानी फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स है, ठीक है। तो गेटिंग बैक टू बेसिक्स, ओके, बहुत कुछ ट्रेडिशनल, कुछ ट्रेडिशन भी हो सकता है, इसलिए गेटिंग बैक टू बेसिक्स जो मैं बोल रही हूँ एक ट्रेडिशन भी हो सकता है, जो क्योंकि हम जब ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं तो हम अपने रूट्स में आ जाते हैं, राइट। पूजा करते हैं, कुछ भी फंक्शन, पूजा, यज्ञ होता है, तो ये हमारे बेसिक्स है, ये हमारी रूट्स हैं। तो उस पे ब्रोकन ब्रिजेस, ओके। तो यहाँ पर दोबारा जैसे मैंने बोला कि यूनियंस हो रहे हैं, किसी इंसान से बहुत समय से बात नहीं हुई, किसी से शायद झगड़ा था तो उनके साथ सुलह हो रही है, वो इमोशन की जो हवा है, लव की, प्यार की हवा है, उसमें चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, खटास लोगों के मन में सॉल्व हो रही है, क्लियरली आप अपने लाइफ के सही पाथ पर हैं, प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो रही है, जैसे मैंने अभी बोला था कि खटास जो है वो हो रही है। तो जो भी आपका कंसर्न था, आपका जो भी कंसर्न था इस पर्टिकुलर इवेंट को लेके या इन जनरल, वो भी सही हो रहा है, वो कंसर्न सही हो रहा है, वो प्रॉब्लम सही हो रहा है, जिससे आपको थोड़ा स्ट्रेस और टेंशन होता है वो सही हो रहा है। अपॉर्चुनिटी एंड विंडफॉल, किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, जो मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, प्यार की, यूनियन की, मज़े करने की, सेंटिमेंट्स शेयर करने की, एक आपस में इमोशंस शेयर करने की। डार्क मैन का मैंने बता दिया था कि डार्क मैन, कुछ लोगों की किसी डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले इंसान से शादी हो सकती है, या फिर ये जो मैं यूनियन बता रही हूँ, ये रिलेशनशिप ठीक होना, ये कोई डार्क मैन हो सकता है, मैस्कुलिन एनर्जी है, ओके। पर यहाँ पे मुझे आप लोगों से घिरे हुए नजर आ रहे हो, बहुत ज्यादा बड़े, बहुत सारे लोगों से घिरे हुए नजर आ रहे हो, लाइक फैमिली वाले। ऐसा भी नहीं है कि एरा गैरा नत्थु गैरा से आप घिरे हुए हो, आप अपनी फैमिली से घिरे हुए हो, आप उन लोगों से घिरे हुए हो जिनको आप जानते हो, या तो आप फिजिकली घिरे हुए हो, कोई जैसे मैंने बोला इवेंट है, शादी है, तो सब लोग आपके आसपास है, या फिर आप जो है कम्युनिकेट कर रहे हो, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है पुराने लोगों के साथ। तो जैसे मैंने बोला इनविटेशन भेजना हो सकता है, आपका बर्थडे होगा तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा से बर्थडे के विशेस आ रहे हैं, तो आपकी पुराने लोगों से बात हो रही है, क्योंकि इन जनरल बात होना हो, लेकिन लोग बर्थडेज वगैरह पे तो दोबारा बात शुरू हो जाती है, या फिर विश तो कर देते हैं, जिससे काफ़ी पुराने लोगों से भी बातें हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन, सबसे पहले मैं बताऊं तो बहुत बड़ी थीम है नवंबर की, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है आपका लोगों के साथ, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा एकदम मज़ा ले रहे हो लाइफ का, लग्जरी को एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो जैसे मैंने कहा बर्थडे भी हो सकता है बहुत लोगों का, तो आप बर्थडे के दिन कुछ अच्छा कर रहे हो या बहुत बड़ी पार्टी दे रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको लव्ड फील हो रहा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है नवंबर के महीने में आप कंप्लीट महसूस कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हो नवंबर के महीने में। जैसे कि एक सनी डे नहीं होता, ब्राइट, ब्यूटीफुल, हैप्पी, वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है आप लोगों के लिए। किसी तरीके का आपको ना अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है सडन, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जिसके कारण इतनी ज्यादा खुशी है, और कोई कॉन्ग्रेचुलेशन टाइप वाला कोई चीज हो सकता है जिसमें लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका मैरिज फिक्स भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा बहुत लोगों को प्रपोजल मिल सकता है, जॉब के लिए कोई ऐसा ऑफर, या बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बाहर जाने की आपको मिल सकती है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी जो इतनी बड़ी हो, जो आप हमेशा से चाह रहे थे या आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इतनी बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी है, इसलिए सब आपको जो है विश कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई ओवरसीज जाने की जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे। ऑफर आ रहा है आपको किसी चीज का, अपॉर्चुनिटी और ऑफर के कार्ड्स भी हैं यहाँ पे। तो बहुत लोगों को यहाँ पे किसी तरीके का ऑफर या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इसलिए मैंने कहा प्रपोजल हो सकता है, या फिर जो बोलते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब का कोई ऑफर हो सकता है, और वो भी जैसे मेल के थ्रू आ रहा है, मैसेजेस के थ्रू आ रहा है, जैसे जॉब ऑफर्स वगैरह का कॉन्फर्मेशन या जॉब ऑफर भी जो है मेल से आता है या फिर मैसेजेस से आता है, और दैट इज कम्युनिकेशन, राइट। इसलिए यहाँ पे कम्युनिकेशन इतना ज्यादा नजर आ रहा है। आप मुझे अपने हाई पे दिख रहे हो नवंबर में, आप अपने हाई पे हो, सबसे ज्यादा हाई पे हो आप नवंबर के महीने में।
पूरी की पूरी जो पाइल है ये भरी हुई है हाई इमोशंस से। ये इमोशन एक्साइटमेंट का हो सकता है, ये इमोशन थैंकफुल फील करने का हो सकता है, ग्रेटफुल फील करने का हो सकता है, ये इमोशन लव का हो सकता है, ठीक है, ये इमोशन हैप्पीनेस का हो सकता है बहुत ज्यादा, पर पॉजिटिव इमोशंस है और बहुत हाई लेवल पे, बहुत हाई लेवल पे। ऐसा होता है ना कि जब बहुत ज्यादा खुशी का कुछ चीज होता है तो सब हड़बड़ा जाते हैं, सब इतने ज्यादा खुश होते हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता है और मतलब एक दूसरे को इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे होते हैं, सब लोग इतने खुश, गले मिल रहे हैं, ये हो रहा है, वैसी चीज, ये कोई वैसी चीज है। और ये कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ शादी, बर्थडे ऐसी कोई चीज हो, कोई खुशी का मौका हो सकता है, खुशी का। इसलिए मैंने बोला कि अपॉर्चुनिटीज वगैरह भी हैं यहाँ पे कि लोग पागल हो रहे हैं खुशी से या एक्साइटमेंट से। पागल और एक्साइटेड बहुत ज्यादा हो रहे हो उस खुशी से, उस खबर से, उस इवेंट से। आप इतना इमोशन है कि रोना भी आ रहा है, हंसना भी आ रहा है, ग्रेटफुल भी फील हो रहा है, और मतलब इतना सारा हाई है, बहुत ज्यादा हाई है यहाँ पे। ओके, आपकी गाइडेंस दें वाओ। ओके, मुझे पता है ऑलरेडी क्या कार्ड निकला है, मैं नहीं दिखाऊंगी, अभी दिखाते। वो अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। और इस कार्ड को देखोगे तो ये जो है लड़की, ये जो है एक मिनट, फोकस भी नहीं हो रहा है, कहाँ कब फोकस होगा। अगर आप देखें तो ये जो लड़की है ये बाहें खोल के खड़ी है, ऊपर देख रही है और इतने सारे मतलब गोल्ड कॉइन्स, हीरे जवाहरात उसके ऊपर गिर रहे हैं और वो एकदम ऐसे मतलब बारिश हो रही है उसके ऊपर, अबंडेंस की बारिश हो रही है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज की बारिश हो रही है। यही मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी कि बहुत ज्यादा हाई है, इमोशंस बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील कर रहे हैं आप। कुछ आप एक्चुअली शायद ऊपर देख के ऐसा बोलोगे कि वाओ, या फिर थैंक यू सो मच भगवान, ये आपका रिएक्शन होगा कि आप ऊपर देख के, आसमान की ओर देख के बोलोगे। ये वैसी चीज है और आप उसको रिसीव भी कर रहे हो, आप रिसीवर बन रहे हो, आप बहुत अच्छे से रिसीव भी कर रहे हो कि हाँ मैं तो ये डिजर्व करता हूँ। और मतलब ऐसा नहीं कि आपको डाउट हो रहा है या आप बोल रहे हो अरे इतना अच्छा मेरे साथ कर, नहीं, कुछ नहीं, आप उसको रिसीव कर रहे हो। आपको पता है आपके रिसीव करने का टाइम है, आप डिजर्व करते हो और आप बस बाहें खोल कर बोल रहे हो और लाओ और अबंडेंस लेके आओ, लाते जाओ, अपॉर्चुनिटी लाते, ऐसी एनर्जी है। वाओ, कोई गाइडेंस ही नहीं है, मैसेज है ये तो कि अपॉर्चुनिटीज इतनी सारी आने वाली है और आपके ऊपर बारिश होने वाली है, ब्लेसिंग्स की, अबंडेंस की, अपॉर्चुनिटीज की। और आपके लाइफ में ना सूरज चमकने वाला है और मतलब बिल्कुल पूरा का पूरा सूरज आपकी लाइफ में आने वाला है। अब और कैसे एक्सप्लेन करूं, इतनी खुशी होगी आपको, इतनी ज्यादा खुशियों में और सेंटिमेंट्स में आप, गुड पॉजिटिव सेंटिमेंट्स में आप रहने वाले हो सकता है वो बोलते हैं ना कि खुशी में अपनी जायदाद भी किसी के नाम कर देना, इतने खुश होने वाले हो आप। अमेजिंग, ब्यूटिफुल पाइल नंबर 3, मजा आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम माई साइड ऑल्सो। जो भी ये खुशी है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आपको ये खुशी मिली है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम माई साइड एज वेल। एनीवेज, ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई लव यू ऑल, हैप्पी करवा चौथ एंड बाय बाय।